मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ सर्दी मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा डिप्रेसिंग हो जाता है। सुबह से शाम तक धूप नहीं निकलता है, कब सुबह हो रहे हैं और कब शाम पता ही नहीं चलता। इन सब में थकना और आलस आना तो बहुत कॉमन बात है, पर मुझे लगता है जो लोग हॉस्टल में रहते हैं उनमें सबसे नसीब वाला वो होता है जिसके पास एक समझने वाला रूममेट होता है। घर से दूर, काम का प्रेशर, टेंशन, फिर भी कॉलेज से लौटने के बाद एक साथ चाय और सब चीजें मिल बांट के करने में बहुत ज्यादा मजा है। और सबसे मेन बात, इन सब में काम कब हो जाता है पता ही नहीं चलता। कॉलेज की छुट्टी है तो सुबह से बैठ गई थी फोन लेके, तो ज्योति ने ये देखते ही लगभग मुझे जबरदस्ती उठाया, बोला कि कुछ अच्छा बनाते हैं, रूम साफ करते हैं, काम खत्म करते हैं और फटाफट पढ़ने बैठते हैं। तो जैसी बोलना वैसा ही काम, बिना लेट किए वो लग गई थी खाना बनाने की तैयारी करने और मैं रूम सेट करने में। फटाफट बेड सेट किया और उसके बाद लग गई थी अपनी टेबल साफ करने के लिए। जब मेरा पेपर चलता है तब तो मेरी टेबल की हालत कुछ ऐसी होती है जैसे कोई जंग का माहौल हो। तो इन जंग के माहौल को अच्छे से साफ करने के बाद बहुत अच्छे से इस पे मैंने डस्टिंग वगैरह भी कर लिया और अपने एक ही गुलाब को पिछले 3 साल से देखते हुए मेरी नज़र पड़ी मेरी रूममेट के बेड साइड पे। अब मैंने उसको थोड़ा सा ताने मारा कि देखो मेरा बेड कितना सुंदर लग रहा है और तुम अपना देखो। यही मस्तियाँ करते करते मैंने उसको बोला कि कब साफ करना है, तो वो तो काम पे लगी हुई थी, तो मैंने सोचा चलो कभी कभी कर देते हैं। तो थोड़ा सा मैजिक करके उसका बेड और टेबल भी मैंने सेट कर दिया। उसके बाद मैं चली गई देखने के लिए कि वो क्या कर रही है, और फिर मुझे याद आ गया कि कपड़े भी मैंने धोए हुए थे, तो वो सब भी सेट करके मैं चली गई देखने कि वो क्या क्या काट रही थी। फिर मैंने देखा उसने प्याज, मिर्ची, आलू तो शायद उसने पहले ही काट कर लिया था। फिर उसके बाद मैंने देखा मेरी रूममेट की आई हुई थी आज एक पार्सल, तो चलो उसको ओपन अप करते हैं। ओके गाइस, एक चीज़ दिखाती हूँ आप लोगों को। टन टन टन। इसमें एक पार्सल है जो मेरा तो है ही नहीं, मेरा पार्सल ही नहीं आता। इसमें गिफ्ट है, इसमें गिफ्ट है जो इसके बर्थडे का है, मेरी रूममेट के बर्थडे का। मेरी रूममेट के बर्थडे का है। तो देखते इसके अंदर क्या है। वैसे तो मैंने देख लिया। Oh my god. कोई बात नहीं। वाह, ज़्यादा सुंदर है। ज़्यादा नाटक अच्छे तो नहीं किया क्या? 50 रुपये काटो। ये देखिए गाइस, ये कुछ ऐसा फ्रेम है, इसको हम रखेंगे इसके टेबल में, ठीक है। चलिए मेरे साथ आ जाइए। दोनों को ना फ़ोटो फ्रेम की ज़्यादा ही है, इसलिए हम ये वाले भी फ़ोटो अभी रखने वाले हैं इसके टेबल में। ये देखिए गाइस, कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है। ये सब ख़त्म मैंने किया ही था, तब तक मैडम जी को याद आ गया कि हमें आज खिचड़ी में सोयाबीन भी रखना है। ओप्स, मैं तो भूल ही गई थी ये बताना कि आज हम खिचड़ी बना रहे हैं गाइस। हाँ, पता है कि हम हर बार सिर्फ खिचड़ी बनाते हैं, अब क्या करें, उसको आता ही यही है और मैं इतनी आलसी हूँ कि मुझे कुछ बनाने का मन ही नहीं करता। तो मैं रूम पे आई और मैंने मैडम को बोला कि सोयाबीन तो आपने दिया ही नहीं है, तो उसने मुझे फटाफट एक नया सोयाबीन निकाल के दिया। मैं आपको बताती हूँ, ये सोयाबीन तब की है जब ये मैडम इस बार घर से आई थी और तब से ऐसे का ऐसा ही है। तो अभी हमने बहुत ज़्यादा मुशक्कत करने के बाद इसको फाड़ ही लिया और फिर फटाफट चढ़ा दिया है हमने अपने सोयाबीन को गर्म पानी में बॉयल होने के लिए, ताकि ये फटाफट बने। और हमें भूख लग गई है गाइस, सच बताऊं तो हम बातें ज़्यादा करते हैं और खाना कम पकता है। तो अब मेरी काम ये थी कि मैं इस सोयाबीन को सर्च करती रहूँ और ये जब तक बॉयल हो जाए तब तक मैं वहीं पर खड़ी रहूँ। तो ये सब ख़त्म करके फटाफट मैं आ गई और मैंने बता दिया कि मेरा हो गया है। पर इसको कहाँ शांति है, मैं गई फटाफट बैठने अपने फ़ोन चलाने, क्योंकि मुझे पता था कि मेरा काम तो हो गया, यही मेरे हिस्से का काम है। पर ऐसा हो सकता है कि मैं फ़ोन चलाऊं और ये खुशी खुशी मुझे वो करने देगी। ऐसे आ गई है, ये करो वो करो। मैंने बोला कोई बात नहीं, मैंने रखा अपना फ़ोन और आज मैंने ये डिसाइड किया कि मैं आपको इसकी खिचड़ी की रेसिपी दूंगी। मुझे पता है खिचड़ी बनाना बहुत आसान है, आप सबको आता है, पर जिनको नहीं आता है वो सीख लो और जिनको आता है कोई बात नहीं, वीडियो ही देख लो, एंजॉय कर लो और फटाफट लाइक कर दो। सबसे पहले हमने ऑयल गरम करने के लिए रखा, उसमें डाला जीरा और कलौंजी, फिर बारीकी से कटा हुआ मिर्ची डाला जिसका मैं क्लिप लेना ही भूल गई। उसके बाद हमने डाल दिया था उसमें अनियन और अब है मसाले की बारी। पहले तो अनियन को बहुत अच्छे से भून लिया था
उसके बाद डाला हल्दी, नमक स्वाद अनुसार, मिर्ची, और फिर जिस बात को लेके हम दोनों में लड़ाई होती है कि वो हल्दी बहुत खाती है, और अगर आपने मेरी व्लॉग्स पहले भी देखे तो आपको पता है मुझे हल्दी इतनी पसंद नहीं, फिर भी इस बार वो जीत गई थी तो हल्दी ज़्यादा डाल दिया गया। डालने के बाद हमने थोड़ा सा अदर्स जो भी मसाले थे वो सब डाला और उसको थोड़ी देर भुनने के लिए दिया। अब मैं हूँ चिकन प्रेमी, तो यहाँ पे तो चिकन मिल नहीं सकता, तो अब प्याज को फ्राई करने के बाद वही उठा के रख रही हूँ। फिर जो हमने पहले सोयाबीन बॉयल किए हुए थे वो हमने डाल दिया है कुकर के अंदर, और फिर उसके बाद कुछ नहीं, उसके बाद मसाले भूनते रहो जब तक मसाले भुन रहे। उसके बाद सारे मटेरियल डाल दो, आलू, सोयाबीन, बाकी सब डाल के फिर उसमें चावल डाल के उसको फटाफट 3 सीटी मार लो। फिर हमारी तरह आप लोगों का भी खिचड़ी तैयार हो जाएगा। और बाकी हर दिन की तरह मैंने अपने ब्लॉग को कंटिन्यू ना करते हुए यहीं पे मैंने बंद कर दिया था। तो उसके बाद फटाफट खाना खा के और बहुत लंबा सा नींद ले लिया। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।